हेलो फ्रेंड्स, आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी प्रकार के करंट अफेयर्स हैं उनकी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए एक काफ़ी अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज 2 अक्टूबर से संबंधित सभी करंट अफेयर्स को कवर करने में है। पूरे डिटेल वाइज वीडियो को कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अंत में वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में अविनाश सावले ने कौन सा मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स, एशियन गेम 2023 की बात हो रही है, तो इसमें अविनाश सावले ने कौन सा मेडल जीता है। इसके पहले हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि आखिर एशियन गेम्स 2023 की शुरुआत कहाँ की जा रही है। तो इसकी शुरुआत हो रही है फ्रेंड्स होंगजू चीन में। याद रखिएगा, होंगजू चीन के अंदर इस बार आयोजित किया जा रहा है और इस बार का 19वां संस्करण है। ठीक है ना, ये 2022 में आयोजित होने वाला था फ्रेंड्स, लेकिन चीन में कोरोना की वजह से इसको 2023 में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, जो कहाँ हो रहा है, होंगजू चीन के अंदर हुआ था। अच्छा, इसके पहले 18वां संस्करण कहाँ हुआ था फ्रेंड्स। तो 18वां संस्करण हुआ था इंडोनेशिया के जाकार्ता में। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, इंडोनेशिया के जाकार्ता में 18वां संस्करण हुआ था 2018 के अंदर। याद रखिएगा, 18वां संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की बात करें तो फ्रेंड्स भारत इसमें कुल 70 पदक जीता था। ठीक है, वहीं 19वां संस्करण होंगझोऊ चीन में हो रहा है, जबकि 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है ये भी आपको समझ लेना चाहिए फ्रेंड्स कि 20वां संस्करण 2026 वाला कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया गया नागोया जापान के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ आयोजित किया जाएगा, नागोया जापान के अंदर 2026 वाला आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं एशियन गेम्स से। तो एशियन गेम्स में भारत की तरफ से जो है फ्रेंड्स ध्वजवाहक के रूप में कौन कौन गया है। तो हरमनप्रीत कौर, याद रखिएगा, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन जो फ्रेंड्स ये भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे हैं। हरमनप्रीत सिंह जो है फ्रेंड्स ये कौन है, तो ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं और लवलीना बोरगोहेन जो है भारतीय टीम की बॉक्सर है, यानी ये बॉक्सिंग से इनका संबंध है। ये दोनों लोग क्या रहे हैं फ्रेंड्स, तो एशियन गेम्स 2023 के ध्वजवाहक रहे हैं। वहीं बात करें फ्रेंड्स कि एशियन गेम्स 2023 के जो पेरेंट बात करते हैं, जो स्पॉन्सर्स कंपनी रही है वो कौन रही है फ्रेंड्स, तो अमूल रही है स्पॉन्सर कंपनी। ठीक है, एशियन गेम्स की शुरुआत कब होती है फ्रेंड्स, तो एशियन गेम्स की जो शुरुआत होती है 1951 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1951 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था, तो दिल्ली में पहली बार आयोजित किया गया था। ठीक है, पहली बार दिल्ली में आयोजित किया गया था और भारत ने इसकी आयोजन किया था, जबकि भारत अब तक 2 बार एशियन गेम का आयोजन कर चुका है। एक बार 1951 में और एक बार फ्रेंड्स कर चुका है 1982 के अंदर। ठीक है, तो 2 बार इसका आयोजन हो चुका है भारत के अंदर। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। वहीं भारत की बात करें फ्रेंड्स, तो भारत अब तक कुल कितने मेडल जीत चुका है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, तो भारत जो है अब तक कुल 13 गोल्ड मेडल जीता। याद रखिएगा, 13 गोल्ड। ठीक है, 21 सिल्वर, 13 गोल्ड, 21 सिल्वर और 19 ब्रांज मेडल के साथ कुल भारत ने 53 मेडल अब तक जीत चुके हैं 19वें एशियन गेम के अंदर। ठीक है, जबकि टॉप पे रही है फ्रेंड्स चाइना ने कुल 133 गोल्ड जीता है। याद रखिएगा, चाइना ने 133 गोल्ड जीता है, 72 सिल्वर अब तक जीता है और 39 ब्रांज मेडल के साथ, यानी कुल कह सकते हैं फ्रेंड्स चाइना जो है 244 पदकों के साथ पहले स्थान पर है इस एशियन गेम के अंदर। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब जो क्वेश्चन था फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में अविनाश सावले ने कौन सा मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स अविनाश सावले ने गोल्ड मेडल जीता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है अविनाश सावले ने। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। युवा एथलीट अविनाश सावले ने 3000 मीटर स्टेपल चेंज इवेंट में गेम्स में रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय शॉट पुट में तजिंदर पाल सिंह तूर ने भी गोल्ड दिलाया है। वहीं शूटिंग के ट्रैप 50 मेंस टीम इवेंट में पृथ्वीराज टोडाईमैन, जोरावर सिंह और किनान चेनाई की तिकड़ी ने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो इन गोल्ड मेडलों के साथ भारत में कुल कितने गोल्ड मेडल होंगे फ्रेंड्स, तो 13 गोल्ड मेडल भारत ने जीत चुका है। इसके अलावा कुछ अन्य मेडल की बात करते हैं कल की डेट में फ्रेंड्स, तो निकाहत जरीन ने मुक्केबाजी के 50 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है फ्रेंड्स। वहीं हरमिलन बैस ने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता है।
अजय कुमार सरोज ने पुरुषों की 15वीं दौड़ में सिल्वर मेडल जीता है। और इसके अलावा जिनसन जॉनसन ने फ्रेंड्स 1500 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 19वें एशियन गेम के अंदर, जो कि फ्रेंड्स ये अभी कल का लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है ना। अब लेकिन अगर टोटल मेडल की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया कि भारत ने 13 गोल्ड जीत लिया है, 21 सिल्वर जीता है और 19 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। जब एशियन गेम समाप्त हो जाएगा फ्रेंड्स तो मैं टोटल का टोटल आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके एशियन गेम पे आपको पूरे मेडल को बता दूंगा, ठीक है। पहले आप इतना केवल याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स बात आती है एक और क्वेश्चन की, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक ने सिल्वर मेडल जीता है। यह एशिया खेलों के इतिहास में भारत की किसी महिला गोल्फर द्वारा ये पहला पदक जीता गया है। तो ये देखिए, किसी महिला गोल्फर द्वारा पहला पदक जीता गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके पहले फ्रेंड्स जिन्होंने भी गोल्फ में एशियाई खेलों में पदक जीता है गोल्फ के अंदर, वो पुरुष रहे हैं, लेकिन इस बार कौन जीता फ्रेंड्स? इस बार महिला ने जीता है। और कौन है? उसका नाम है अदिति अशोक। इसके पहले कौन जीता था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, इसके पहले जो है वो 1982 में लक्ष्मण सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था। 2002 में शिव कपूर ने स्वर्ण पदक जीता था, जबकि 1982 में राजीव मेहता ने रजत पदक जीता था। जबकि 2003 के अंदर फ्रेंड्स जो 2022 वाला एशियन गेम्स हो रहा है उसमें अदिति अशोक पहली महिला गोल्फर है फ्रेंड्स जिन्होंने रजत पदक जीता है या मेडल जीता है गोल्फर के अंदर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मोहम्मद मुइजुद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो मोहम्मद मुइजुद हैं फ्रेंड्स किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। तो ये बन गए हैं फ्रेंड्स मालदीव के, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मालदीव के मुख्य राष्ट्रपति बन गए हैं मोहम्मद मुइजू। चलिए डिटेल में बात करते हैं। मालदीव के मोहम्मद मुइजू राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं फ्रेंड्स। मोहम्मद मुइजू ने चुनाव में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को 18,000 वोटों से हराया है, ठीक है। मुइजू ने चुनाव 53% वोट के साथ जीते हैं फ्रेंड्स। चूंकि बात करते हैं मालदीव में, तो मालदीव में चुनाव जीतने के लिए कितने परसेंट मतों की आवश्यकता होती है? तो 50%, जबकि मुइजू को चुनाव में 53% वोट मिले हैं, ठीक है। मालदीव के चुनाव में जीतने के लिए कुल कितने परसेंट के वोट की आवश्यकता होती है? तो 50% वोटों की आवश्यकता होती है। तो मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? तो मोहम्मद मुइजू, इसको आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स प्रमुख देशों के कुछ राष्ट्राध्यक्ष की, किस देश के कौन प्रधानमंत्री हैं और कौन राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो ऋषि सुनक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी अभी चर्चे में रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, ठीक है। जापान के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदो। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं यून सुक योल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है फ्रेंड्स। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, याद रखिएगा क्योंकि अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहे हैं फ्रेंड्स खालिस्तानी को लेकर के। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्फनीज। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिप्स हिपकिंस। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा, याद रखिएगा ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा हैं फ्रेंड्स। अभी ब्राजील को ही जो भारत ने G20 की अध्यक्षता सौंपी है किस 2024 के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जॉर्जिया मेलोनी वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये फ्रेंड्स इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। फिजी के प्रधानमंत्री हैं सित्विनी राबुका। कौन है फ्रेंड्स? सित्विनी राबुका जो है फिजी के प्रधानमंत्री हैं। तो ये थे फ्रेंड्स प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। अब आती है बात फ्रेंड्स मालदीव की। तो मालदीव जो है फ्रेंड्स वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसकी राजधानी माले है। और एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव ही एशिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है। भारत और मालदीव के बीच एक युद्धाभ्यास होता है फ्रेंड्स, उसका नाम है एकुवेरिन युद्धाभ्यास। क्या होता है? भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। ये फ्रेंड्स देखिए मालदीव है और मालदीव की राजधानी माले इस मैप में यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको डिटेल में बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी के जन्मदिन के सम्मान में फ्रेंड्स 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुआत किया गया था। और इसकी शुरुआत फ्रेंड्स 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित किया था, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को। और इसकी शुरुआत कब होती है फ्रेंड्स? तो 15 जून 2007
2007 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको शुरू करने के लिए घोषणा किया था। किस रूप में? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। ठीक है, बात आती है महात्मा गांधी की। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म था 2 अक्टूबर 1869 को इसका जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात के अंदर इसका जन्म हुआ था। इनको आप याद रखिएगा। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है फ्रेंड्स, तो इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा। इनकी मृत्यु फ्रेंड्स 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। ठीक है, और भारत में जो है फ्रेंड्स 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। एक जो होता है 26 जनवरी को मनाया जाता है, एक है 15 अगस्त को और एक है 2 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स 2 अक्टूबर को भी भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ दिवस की, जो महात्मा गांधी ने कुछ सत्याग्रह जो कुछ आंदोलन चलाए थे उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अहिंसा दिवस जो है फ्रेंड्स वो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वहीं शहीद दिवस बात करें तो 30 जनवरी को मनाया जाता है इनकी पुण्यतिथि पर। गांधी समाधि स्थल कहाँ है फ्रेंड्स? तो राजघाट में स्थित है। यानी गांधी जी से संबंधित जितने भी प्रकार के फैक्ट हैं इसको हम इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, इसको आप याद रखिएगा। इनके दार्शनिक गुरु मान लिया जाए फ्रेंड्स तो दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय थे दार्शनिक गुरु। वकालत पढ़ने के लिए इन्होंने फ्रेंड्स 1888 से 1891 तक इंग्लैंड में रहे। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने फ्रेंड्स 1893 में गए। ठीक है, वहाँ प्रवास किया और भारत में इन्होंने 9 जनवरी 2015 को भारत वापस आए। इसलिए फ्रेंड्स प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वहीं सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग इन्होंने कहाँ किया था? तो अफ्रीका में किया था, 1906 के अंदर किया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? चंपारण में इन्होंने शुरू किया था फ्रेंड्स, 3 कठिया प्रणाली के लिए 1917 ईस्वी में। याद रखिएगा, 3 कठिया प्रणाली के विरोध में प्रथम जन आंदोलन यानी कौन शुरू था फ्रेंड्स इनका? तो असहयोग आंदोलन इनका प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है, प्रथम किसान आंदोलन क्या था? चंपारण सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में आयोजित इन्होंने फ्रेंड्स शुरू किया था, ये इनका प्रथम किसान आंदोलन था। ठीक है, प्रथम भूख हड़ताल इन्होंने कब किया था? याद रखिएगा, प्रथम भूख हड़ताल इन्होंने अहमदाबाद से शुरू किया था। ठीक है, मिल मजदूर आंदोलन इन्होंने 1918 में 3 दिन का इन्होंने हड़ताल किया था फ्रेंड्स मिल मजदूर आंदोलन में। महात्मा गांधी की उपाधि किसने दिया था फ्रेंड्स? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। ठीक है, वहीं जवाहरलाल नेहरू की बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने बापू की उपाधि दिया था महात्मा गांधी को, और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था। तो ये था फ्रेंड्स महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संकल्प सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स संकल्प सप्ताह जो है ये मनाया जाएगा 3 से 9 अक्टूबर तक। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 से 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा संकल्प सप्ताह। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आकांक्षी जिलों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये वही भारत मंडपम है जहां पे अभी हाल ही में G20 के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई थी। और इस बार जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा था फ्रेंड्स? तो 18वें संस्करण का मेजबानी कर रहा था हमारा प्यारा भारत देश। ठीक है, और इस बार की G20 की थीम क्या थी फ्रेंड्स? तो वसुधैव कुटुंबकम, या इसको कह सकते हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इस बार की थीम रही है। ठीक है, वहीं भारत मंडपम काफ़ी चर्चा में रहा है फ्रेंड्स। यहीं पर नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई गई है जो कि अष्ट धातुओं से बनी हुई है। तो ये भी आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम पोर्टल का भी शुभारंभ किया है, इसको भी आप याद रखिएगा, जिसका उद्देश्य है नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब फ्रेंड्स केंद्र सरकार द्वारा जो प्रमुख कुछ योजनाएं चलाई गई हैं उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं जनधन योजना की। तो जनधन योजना की शुरुआत फ्रेंड्स 2014 में किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत भी 2014 के अंदर की गई थी। मेक इन इंडिया की शुरुआत भी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 2015 में किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत भी 2015 में की गई थी। डिजिटल इंडिया मिशन की भी शुरुआत 2015 में हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? 2016 के अंदर हुई थी, जिसमें बीपीएल परिवारों को सिलेंडर मुफ्त में बांटे गए थे फ्रेंड्स। वहीं नमामि गंगे परियोजना 2016 के अंदर शुरू की गई थी। ठीक है, उसके बाद खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? 2018 में किया गया था। जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 के द्वारा किया गया है। 2019 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 2019 में इसकी भी शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत भी 2020 में की गई है। पीएम मित्रा योजना कब शुरू किया गया फ्रेंड्स? तो 2021 के अंदर किया गया है।
अग्निपथ योजना की शुरुआत कब हुई है फ्रेंड्स? तो 2022 के अंदर हुई है। और पीएम श्री योजना की भी शुरुआत 2022 में ही हुई है, ठीक है। वहीं आरोग्य मैत्री जो योजना है फ्रेंड्स, ये भी शुरू किया गया है 2023 के अंदर। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत हुई है 2023 के अंदर। तो ये था फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट जो योजनाएं थी फ्रेंड्स, ये केंद्र सरकार की थी, ये थी, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधि आयोग ने सरकार को पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की उम्र कितने वर्ष बरकरार रखने की सिफारिश की है? तो ये फ्रेंड्स 18 वर्ष रखने के लिए बरकरार रखने की सिफारिश की है, ठीक है फ्रेंड्स। इनका मानना है कि फ्रेंड्स अगर पॉक्सो की उम्र घटा दी जाती है तो बाल विवाह जैसे कुप्रथाएं प्रचलित हो जाएंगी और समाज पर इसका बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बात आती है फ्रेंड्स पॉक्सो की। तो 22वें विधि आयोग ने सरकार को पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की मौजूदा उम्र 18 वर्ष को बरकरार रखने की सिफारिश की है। आयोग ने रिपोर्ट में कहा है कि इसे कम करने से बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई में हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। यानी जो सरकार जो है फ्रेंड्स बाल विवाह और जो बाल तस्करी के विरोध में अपने जितने भी एजेंडे चला रहे हैं वो सब के सब फीके पड़ जाएंगे। भारत में सहमति की वर्तमान आयु अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो वो कितनी वर्ष है? वर्तमान में 18 वर्ष बनी है, ठीक है। बात आती है फ्रेंड्स पॉक्सो। तो पॉक्सो है क्या? तो फ्रेंड्स पॉक्सो की पहले फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। पॉक्सो का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य ये क्या है फ्रेंड्स? तो पॉक्सो अधिनियम को भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 अधिनियमित किया गया था, ठीक है। विधि की बात आती है फ्रेंड्स, विधि के बारे में बात कर लेते हैं। विधि संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सरकारें आवश्यकता अनुसार आयोग की नियुक्ति करती है, जिसमें स्वतंत्र भारत में अब तक कुल 22 विधि आयोग बन चुके हैं, जिनमें से 22वें विधि आयोग की जो अध्यक्ष है फ्रेंड्स वो वर्तमान में कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं। इनको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिरिके स्कूली की शुरुआत किस राज्य ने की गई है? तो तिरिके स्कूली की शुरुआत जो है फ्रेंड्स ये कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल के अंदर तिरिके स्कूली की शुरुआत किया गया है, ठीक है। बात करते हैं डिटेल के अंदर फ्रेंड्स। तो केरल में गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम कदमश्री के तहत तिरिके स्कूल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है 46 लाख लोगों को दोबारा स्कूल लौटाने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। ये फ्रेंड्स पालक्काड़ जिले के त्रितला से यह कार्यक्रम को शुरू किया गया है, याद रखिएगा। पालक्काड़ जिले के त्रितला से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम जो है फ्रेंड्स जिसका नाम है कदमश्री के तहत ही तिरेके स्कूल की शुरुआत की जा रही है, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं केरल की। तो केरल से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। केरल राज्य में हाल ही में निपाह वायरस के मामले सामने आए हैं फ्रेंड्स। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि निपाह वायरस का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है, ठीक है। केरल राज्य में लकी बिल ऐप लॉन्च किया है अभी हाल ही में। केरल विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है और यह केंद्र सरकार के पास इसको भेज दिया है। सीएम पिनराई विजयन ने केरल को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। याद रखिए फ्रेंड्स, अगर केरल का नाम केरलम हो जाता है तो ये तीसरा ऐसा राज्य होगा जिसका नाम बदल जाएगा। पहले फ्रेंड्स पहला राज्य कौन सा था? तो पहले राज्य था उत्तरांचल, जिसको क्या कर दिया गया? उत्तराखंड। और दूसरा राज्य था फ्रेंड्स उड़ीसा, जिसको कह दिया गया ओडिशा। अब जो है केरल का बदलेगा फ्रेंड्स तो ये तीसरा राज्य बन जाएगा जिसका नाम केरल से केरलम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स केरल के बारे में। तो केरल की स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 के तहत इसकी स्थापना होती है। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है और वर्तमान में राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। विधानसभा की कुल 140 सीटें हैं केरल के अंदर, जबकि राज्यसभा की कुल 9 सीटें हैं और लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं केरल के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप देख रहे हैं केरल में, ये जो है एक केरल का मैप है, याद रखिएगा। ये इतना जो पार्ट है फ्रेंड्स ये केरल के अंदर आता है, ठीक है। अगले केरल के कुछ राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं फ्रेंड्स। जैसे एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल के अंदर स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी केरल के अंदर स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल में स्थित है। मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं स्थित है। अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में स्थित है। पंबदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में स्थित है और करीमझुप्पा राष्ट्रीय उद्यान भी केरल के अंदर स्थित है। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंड्स राष्ट्रीय उद्यान है जो केरल के अंदर स्थित है। तो इनसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा केरल का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो इसके लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो अंतरिक्ष में कितने दिनों बाद पृथ्वी पर वापस आए हैं? तो फ्रेंड्स अंतरिक्ष से 371 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस आए हैं फ्रैंक
रूबियो, ठीक है। ये फ्रेंड्स कहाँ के अंतरिक्ष यात्री हैं? तो नासा के। अब कहेंगे फ्रेंड्स एक रहे कहाँ है 371 दिन? तो फ्रेंड्स ये 371 दिन जो स्पेस में फ्रेंड्स स्पेस स्टेशन होता है उसी में इन्होंने 371 दिन बिताए हैं। डिटेल में बात करते हैं तो नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो अंतरिक्ष में रिकॉर्ड 371 दिनों बाद पृथ्वी पर वापसी की है। इस दौरान पृथ्वी के चारों तरफ उन्होंने इसके तहत कुल 5,963 चक्कर लगाए हैं। उनके साथ रूसी के कॉस्मोनॉट्स सर्गेई प्रोकोपिएव और दिमित्री पेतेलिन भी वापस लौटे हैं, यानी रूस के भी कुछ लोग वापस लौटे इनके साथ, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके पहले अमेरिकी एस्ट्रोनॉट मार्क वांडे हेई ने 355 दिन का रिकॉर्ड पिछले साल बनाया था, जबकि इनका ये रिकॉर्ड टूट गया है, यानी 371 दिन बाद इन्होंने वापस आया है तो ये रिकॉर्ड टूट गया है। लेकिन जो मोस्ट रिकॉर्ड है फ्रेंड्स वो रूसी अंतरिक्ष यात्री के पास है, वालेरी पालाकोवा के, जिन्होंने 437 दिनों तक अंतरिक्ष में बिताया था, यानी एग्जैक्ट की बात करें तो 437 दिन 18 घंटे तक, ठीक है, अंतरिक्ष में रहे हैं। तो अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड भी किसके नाम है? तो रूस के अंतरिक्ष यात्री वालेरी पालाकोवा के नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? तो ये सम्मानित किया गया है रुइक्सियांग झांग को। किसको सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? रुइक्सियांग झांग को। और यह पुरस्कार इनको फ्रेंड्स गणित में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। डिटेल में बात करते हैं, अमेरिका के बर्कले में स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ रुइक्सियांग झांग को प्रतिष्ठित 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात करते हैं शस्त्र रामानुजन पुरस्कार की फ्रेंड्स, तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसके तहत फ्रेंड्स $10,000 की नगद राशि भी प्रदान की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स श्रीनिवास रामानुजन की। तो ये एक भारतीय महान गणितज्ञ थे। इनका जन्म जो हुआ था वो 22 दिसंबर 1887 में इनका जन्म हुआ था, ईरोड तमिलनाडु के अंदर। इनका निधन हो गया फ्रेंड्स 26 अप्रैल 1920 में, मात्र 32 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, ठीक है। इन्होंने फ्रेंड्स याद रखिएगा 1729 जो है संख्या होती है, इसे रामानुजन संख्या के नाम से भी जाना जाता है। तो सीधा सीधा आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी रामानुजन संख्या है? तो आप याद रखिएगा 1729 जो है रामानुजन संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष बन गए हैं सौगत गुप्ता। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, मैरिको लिमिटेड के एमडी और सीईओ सौगत गुप्ता को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी एएससीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करते हैं एएससीआई का फ्रेंड्स, तो एएससीआई का फुल फॉर्म होता है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1985 ईस्वी में। और एएससीआई का जो कार्य है फ्रेंड्स, एक कार्य है विज्ञापन कोड के अनुरूप इसकी जांच करना, यानी जो विज्ञापन सही होंगे फ्रेंड्स उसी को आगे चलाया जाएगा, नहीं तो इस पर रोक लगा दिया जाता है। इसका काम है किसका? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का कार्य है क्या करना? विज्ञापन कोड की जांच करना, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ नए नियुक्तियों की, तो KN शांता कुमार अभी हाल ही में फ्रेंड्स प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI के बोर्ड अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। वहीं डॉक्टर दिनेश दास की बात करें तो यूपीएससी के नया सदस्य बने हैं। बनमाली अग्रवाल टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन बने अभी हाल ही में। कैटरीना कैफ को फ्रेंड्स यूनिक्लो इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। निहार मालवीय को फ्रेंड्स पेंगुइन रैंडम हाउस का अस्थायी CEO नियुक्त किया गया है। वहीं राहुल नवीन की बात करें फ्रेंड्स तो इनको ED के डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। रजनीश कुमार को फ्रेंड्स मास्टर्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन के रूप में चुना किया गया है। तो ये फ्रेंड्स जो है कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट थे आपके सामने, इसको भी आप याद रखिएगा। आपसे अपॉइंटमेंट से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। अब बात कर लो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, माइकल गैबोन का निधन हो गया है। वो कौन थे फ्रेंड्स? तो जो माइकल गैबोन थे फ्रेंड्स ये एक अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है ए के साथ चला जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, हैरी पॉटर फिल्मों में प्रोफेसर डम्बलडोर की भूमिका निभाने वाले सर माइकल गैबोन का अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध आयरिश अंग्रेजी अभिनेता थे। याद रखिएगा आयरिश अंग्रेजी अभिनेता थे जिन्होंने 4 बार बाफ्टा पुरस्कार भी जीता था, ठीक है। और मनोरंजन उद्योग में उनकी सेवाओं के लिए इन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स नाइट की उपाधि की बात करें तो जैसे भारत में पद्मश्री, पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाते हैं, वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे नाइट की उपाधि दी जाती है। तो इनको नाइट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब फ्रेंड्स हाल ही में हुए कुछ निधनों की बात कर लेते हैं। तो
अभी हाल ही में फ्रेंड्स भरतनाट्यम की नृत्यांगना रही हैं सरोजा वैद्यनाथ, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। वहीं हिंदुस्तानी गायिका जो इनका हाल ही में निधन हुआ है मालिनी राजू रकर की, और कार्टूनिस्ट का भी हाल ही में निधन हो गया है जिनका नाम है अजित मीनन। एसपीजी के निदेशक का भी हाल ही में निधन हो गया है, अरुण कुमार सिन्हा है। वैज्ञानिक अभी हाल ही में एन वलारमथी का निधन हो गया फ्रेंड्स। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ये कौन है एल वलारमथी? तो ये फ्रेंड्स जो कोई भी अभी चंद्रयान 3 में जो आवाज़ देने वाली हैं फ्रेंड्स, जैसे काउंट डाउन की आवाज़ 10, 4, 10, 9, 8, 7, ये जो आवाज़ देती थी फ्रेंड्स वो थी एन वलारमथी। ठीक है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चंद्रयान 3 में इन्होंने भी आवाज़ दिया था फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान का भी हाल ही में निधन हो गया है जिनका नाम है हीथ स्ट्रिक, और तमिल अभिनेता RS शिवाजी का भी हाल ही में निधन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट निधन थे, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स कुछ रिवीजन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो यूपीएससी सदस्य के रूप में किसी शपथ लिए फ्रेंड्स? डॉक्टर दिनेश दास लिया है। हिमालयी फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो लद्दाख के अंदर आयोजित किया गया है। मणिपुरी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो दिलीप नोगमैथम को दिया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? तो कुल 52 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने टेनिस मिश्रित युगल में कौन सा मेडल जीता है? तो कुल फ्रेंड्स गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा देश 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाने को तैयार है? तो रूस जो है फ्रेंड्स अपने रक्षा रक्षा खर्च को 70% बढ़ाने के लिए तैयार है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो KN शांता कुमार जो है पीटीआई के बोर्ड अध्यक्ष चुने गए हैं। किस राज्य ने ई कैबिनेट प्रणाली को लॉन्च किया फ्रेंड्स? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा ने ई कैबिनेट प्रणाली को लॉन्च किया है, और ई कैबिनेट प्रणाली को लॉन्च करने वाला ये चौथा राज्य बन गया है त्रिपुरा, याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजित किया गया है, और बेंगलुरु में ही फ्रेंड्स अभी जो है कुछ जैसे इसरो का भी मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु के अंदर है, इसको याद रखिएगा। किस राज्य ने कोनोकार्पस पौधे पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गुजरात सरकार ने फ्रेंड्स कोनोकार्पस पौधे पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। अब फ्रेंड्स जनरल नॉलेज के पिटारा में कुछ इंपॉर्टेंट आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों की। अगर बात करें भरतनाट्यम की, तो फ्रेंड्स भरतनाट्यम कहाँ किस राज्य से संबंधित है? तो ये शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का, ठीक है। और इससे संबंधित व्यक्ति की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं इसकी नृत्यांगना है फ्रेंड्स भरतनाट्यम की। कथक की बात करें फ्रेंड्स तो कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, और इससे संबंधित हैं बिरजू महाराज। कथकली की बात करें तो कथकली जो है फ्रेंड्स वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और इससे संबंधित व्यक्ति हैं कृष्ण नायर। कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का है फ्रेंड्स, और इसके भी जो संबंधित व्यक्ति हैं यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, ठीक है ना। ओडिसी की बात करें फ्रेंड्स तो ओडिशा का है, एक इसके संबंधित व्यक्ति हैं केलू चरण महापात्र, ठीक है। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, इससे संबंधित व्यक्ति हैं निर्मला मेहता। और मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जिसकी बात करें फ्रेंड्स की इससे संबंधित व्यक्ति हैं हेमा मालिनी, ठीक है। तो ये इनसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न एक एक जरूर पूछा जा रहा है इस समय फ्रेंड्स, एक ट्रेंड बना हुआ है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। अब आपके लिए फ्रेंड्स एक आज का प्रश्न है, आप इसको कमेंट में हमें आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन आपके लिए है फ्रेंड्स माले किस देश की राजधानी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव या सिंगापुर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका आप हमें कमेंट करके आंसर दीजिएगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और फ्रेंड्स अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही करंट अफेयर्स की 3 अक्टूबर की श्रृंखला में 3 अक्टूबर को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।